हेलो। आज तारीख 21 महीना 2 2022 नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय खंद्रा पोस्ट खंद्रा भाया उकड़ा 711363 वीडियो ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल घुट्टी के तहत 21/2/2022 कक्षा 6 से लेकर 12 तक इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए तथा गेट भाई लोग के जो इकोनॉमिकल वीकर हैं देख सकते हैं, अपना तैयारी कर सकते हैं अपने रोजी रोटी के लिए। पैसा के अभाव से तो जो है शॉर्ट ट्रिक जो है सीखना मुश्किल हो गया है, पैसा लग रहा है बहुत। इसीलिए अगर हैं तो देखें। और सर लोग बहुत सर हैं जो गेट के एकेडमिक्स के फ्री वीडियो छोड़ते हैं, शॉर्ट ट्रिक के छोड़ते हैं, उनको नोट किया करिए, देखिए, अपना खाता वता बनाइए। नौकरी पेट के रोटी के लिए तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है गैसियन डाइवर्जेंट इन सरफेस इंटीग्रल इनक्लोज बाय एस। इसी पर है जो कि 2022 में आया था क्वेश्चन। क्वेश्चन है गिवन ए फंक्शन फाई बराबर 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इन 3 डायमेंशन कार्टेशियन स्पेस द वैल्यू ऑफ सरफेस इंटीग्रल। ये इसका दिया हुआ है इस तरह से, इसका सबका अलग अलग माने है। ये सिंबल जो है कॉम्प्लेक्स का है, कॉम्प्लेक्स का है। ये सब सिंबल लगता है जब कॉम्प्लेक्स 2 वेरिएबल या 2 से अधिक रहता है तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर कहने होता है। आई जेड इस तरह से बनता है, उसके लिए लगाया जाता है। इस चिन्ह की कॉम्प्लेक्स है, वेरिएबल का है। और इसको ये है यूनिट वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। ई है भी वैल्यू, और ये है साई dx है, इसको रेट ऑफ चेंज भी बोलते हैं। और ये एस इनक्लोज का ये साइन है, इनक्लोज है, ये पूरा डायमेंशन इनक्लोज है। अब यहाँ सवाल आ रहा है कि, और आगे लिख रहा है कि यूनिट where S is the surface of a sphere of unit radius and unit is outward unit normal vector on S। ये है सवाल, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। और इसको अब यहाँ पर रिलेशन वॉल्यूम सरफेस और वॉल्यूम का है। जब भी रिलेशन सरफेस और वॉल्यूम का आता है, और इनक्लोज सरफेस जो डायमेंशनल इनक्लोज सरफेस एरिया जो है, उसका अगर वॉल्यूम के साथ रिलेशन
होता है तो गॉस बाबा को याद करना पड़ता है। गॉस थ्योरम डाइवर्जेंस को के माध्यम से उसको उसी के बराबर इसके बराबर वो होता है, दोनों बराबर होता है, इसीलिए वैल्यूम में परिवर्तित करने के लिए उसको इसी थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। ये रिलेशन जब भी रहेगा तभी आएगा, और अगर रिलेशन नहीं है, लाइन का है या सरफेस का है या एरिया का है, तो खाली सिर्फ डबल इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन रहेगा वो। तब वैल्यूम अगर नहीं है तो नहीं आएगा गॉस बाबा। यही इसका ये है। अच्छा, व्हाट इज रिलेशन टू सरफेस एरिया टू वैल्यूम इज इनक्लोज बाई एस। ये जब इसका अगर रिलेशन है तभी ये आएगा। ओनली दैट रीजन वैल्यूम इज इनक्लोज बाई सरफेस प्लेन एक्स वाई जेड, कार्टेशियन में है, इसीलिए गॉस बाबा को याद करना पड़ा। अब इसका बराबर जो है, इसका बराबर इस यहाँ भी वेक्टर छूट गया है। के बराबर ये इसका बराबर ये होता है 3 ट्रिपल इंटीग्रेशन भी वेक्टर इन डॉट भी फाई वेक्टर फाई के साथ गुना करते हैं, जो कि निकाले हैं यहाँ पर निकाले हैं नीचे, उसको गुना करेंगे इसके साथ और इसका डीवी आएगा। वैल्यूम चेंज इन रेट इन वैल्यूम आएगा। अब इसको निकालते हैं, दिया हुआ है, इसको इंटीग्रेट ये डिफरेंशिएट करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव लेंगे तो जो है 2x 2y 2z आएगा, और i इसके साथ जो i यूनिट वेक्टर, ये जो z वेक्टर जो है कॉम्प्लेक्स वेक्टर का जो है उसको तो जोड़ने होगा, एक के i के साथ, j के साथ, k के साथ, इन सब को तो जोड़ा है। जोड़ने के बाद आया है यहाँ पर भी वेक्टर फाई बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के टू नहीं है, जेड है, जेड के नहीं, यहाँ 2 होगा, ठीक है, यहाँ 2 ही होगा, यहाँ 2 ही होगा, क्योंकि वो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। यहाँ 2 होगा, यहाँ जो जेड है, ठीक है। इसको निकालेंगे, 2 को निकाल लेंगे, काट देंगे तो सब आ जाएगा यही, ये अर्थात वेक्टर भी वेक्टर और अब ये आज जब ये यहाँ तक आया है, अब इसको पुट कर देते हैं, जिसका रिलेशन है उसका यहाँ तक इसका। अब इसका यूनिट सबका 1 1 है, यूनिट वेक्टर है, इसलिए सबका 1 1 जे का। अरे ऐसे भी अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, इसका भी वाई के रिस्पेक्ट में करने होगा तो 1 आएगा, जेड के रिस्पेक्ट में करने होगा तो 1 आएगा। 3 ठो, तो ऐसे तीनों जोड़ करके निकाल लिए हैं यहाँ पर। अब इसके बाद ये डीवी आया है, डीवी क्या है, डीवी वो डीवी का यहाँ पर कहने का है वैल्यूम ऑफ द स्फीयर गिवन इन द क्वेश्चन। तो वैल्यूम ऑफ स्फीयर माने वैल्यूम पूछ रहा है स्फीयर का, सीधा बात है। ये डीवी क्या जानने चाह रहा है, वैल्यूम ऑफ स्फीयर पूछने चाह रहा है। तो वैल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला ये है 4/3 पाई यूनिट जो है का क्यू। अगर जो यूनिट है
लेंथ उसका क्यू, तो यहाँ पर 1 यूनिट है सब, तो क्यू हो गया तो 1a हो गया। अब यहाँ पर इसलिए 4/3 इसका क्यूब यूनिट नहीं पूछा है, इसलिए यूनिट लिखने का ज़रूरत नहीं है। 4/3 और ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में है? 4/C ऑप्शन में है, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी उत्तर होगा, ऑप्शन सी। हाँ, उतना हमसे नहीं हो पाता है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम जो लोग तैयारी करेंगे, कुछ तो पढ़े होंगे ही 4 साल इंजीनियरिंग में, और कुछ भूल गए होंगे, तो वो थोड़ा साधारण रूप से देखें, कर सकने लायक है। इसलिए सिंपल 0 लेवल वाला स्टूडेंट हम भी हैं, और हम भी समझ रहे हैं कि 0 लेवल वाला स्टूडेंट के लिए ही बना रहे हैं, वही लोग देखेंगे। बाकी जो ट्रिक वाले हैं और जो हाई फाई है और जो विद्वान हैं, उनका बातें अलग है। आते हैं। थैंक्स।